Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to make this beautiful traditional belt which you can wear on your sarees, lehengas, anarkali and whatnot, and these are very trendy nowadays and very expensive too. So I am going to show you a very easy way to make this. These are very easy, trust me. अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आप कोई भी बेल्ट बना सकते हो और ये तरीका जो मैंने यूज़ किया है वो बहुत ही ईजी है. सो नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम एंड लेट्स गो फॉरवर्ड विद द वीडियो. तो फर्स्ट बेल्ट बनाने के लिए मैं ये गोटा पट्टी वाली लेस ले रही हूँ. ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी. जिसके लिए मैं अस्तर जो रखने वाली हूँ ये गोल्डन कलर का रख रही हूँ ताकि पूरा का पूरा बेल्ट गोल्डन कलर का बने. लेकिन अगर आप इसके नीचे अगर कोई कलर वाला भी कपड़ा रखना चाहते हो तो रख सकते हो. ये अस्तर कलर वाला भी रख सकते हो आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग. बेल्ट का लेस लेते टाइम आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कोई भी प्रिंटेड लेना नहीं है, सिंपल सा कपड़ा ही लेना है. और अभी मैं गोल्डन कलर का ये अस्तर ले रही हूँ जिसके लिए मैंने एक ब्रॉकेट लिया है गोल्डन कलर का, जिसके साइड के एजेस में अच्छे से काट दूंगी ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए. आपको लेस के आजू बाजू इतनी ही स्पेस रखनी है जितनी कि आप सिलाई में ले सकते हो. जैसे मैंने दोनों मिला के आधा इंच लिया है, सो पौना इंच एक साइड, दूसरे साइड पौना इंच, इतना ही लिया है. सो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है और अभी हम यहाँ पे स्टिच करने वाले हैं. जिसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर नीचे जो क्रिस लाइन है, जो जिगजैग है लेस का, वो ऐसे के ऐसे ही दिखना चाहिए. ऊपर से जब हम देखें तब अस्तर विजिबल नहीं होना चाहिए, अस्तर बाहर की साइड नहीं आना चाहिए. जिसके लिए मैंने अभी यहाँ पर ऐसे स्टिच कर दिया है. और जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूँगी आप देख सकते हो कि जो जिगजैग लाइन है वो अच्छे से दिख रही है. लेस की जो एंड्स है वो अच्छे से फिनिशिंग वाली हो गई है. सो अभी हम यहाँ पर दूसरी स्टिच भी करने वाले हैं. जिसके लिए मैं जो नीचे का अस्तर रखा है, जो नीचे का ब्रॉकेट है, उसे मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी और ऊपर सिलाई रख दूंगी. इस बार भी यही ध्यान में रखूंगी कि जो नीचे का अस्तर है, जो ब्रॉकेट है, वो ऊपर की तरफ दिखना नहीं चाहिए. अब मैंने यहाँ पे दूसरी स्टिच भी कर ली है, दूसरी सिलाई भी कर ली है. आप पीछे की तरफ देख सकते हो कि जो जिगजैग है वो अच्छे से विजिबल है. लेस जो ब्रॉकेट है वो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं आया है. और अब मैं इसके एंड सिक्योर करने वाली हूँ. जिसके लिए मैंने ब्रॉकेट जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वो मैं अंदर डाल दिया है, अंदर अच्छे से सिक्योर कर लिया है और ये ऐसा कुछ लग रहा है. जिसके बाद ये रेडीमेड डोरी मैं इसे ऊपर नीचे रखने वाली हूँ क्योंकि ये लेस चौड़ी है, इसलिए हमको दो डोरी चाहिए होगी. जिसके लिए मैं इसके एंड्स में ऐसे सिक्योर कर दूंगी, सिलाई कर दूंगी. और जिसके बाद ये कुछ ऐसे लग रहा है. यहाँ पे टोटल 4 डोरियाँ है और हमारा बेल्ट ये रेडी हो चुका है. अब सिर्फ इसके जो एंड्स है, जो डोरी के एंड्स है, वहाँ पर हम लटकन लगाने वाले हैं. इस पॉइंट पे आप रेडीमेड लटकन भी लगा सकते हो, लेकिन मैं लेस के ही लटकन बनाने वाली हूँ. जिसके लिए ये जो लेस है वो ऐसे ही मैं फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पर 2 फूल जितने मैं इसे कट कर दूंगी, जैसे कि अभी वीडियो में दिख रहा है. आपको ये कट करते टाइम बहुत ही ध्यान से करना है कि कोई भी लेस का जो डिज़ाइन है वो कट ना जाए. आराम से कीजिएगा. यहाँ पर मैं ऐसे 4 पार्ट काटने वाली हूँ क्योंकि हमारे जो लटकन है, जो डोरी है, वो 4 है और हमको 4 लटकन चाहिए होंगे. इसलिए मैं इसे फटाफट 4 काट लेती हूँ. और यहाँ पर जो डोरी है वो हम इसे इस तरीके से रखने वाले हैं और आजू बाजू चारों तरफ हम स्टिच करने वाले हैं. आप हाथ सिलाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं मशीन की स्टिच करने वाली हूँ. और यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है. आप देख सकते हो कि ये जो एंड्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, एकदम लेस के मैचिंग लग रहे हैं क्योंकि हमने इसी का कपड़े में से किया है. अगर आप चाहते हो तो रेडीमेड लटकन भी लगवा सकते हो. और यहाँ पर ये बेल्ट रेडी हो चुका है. इट्स रेडी टू वेयर. और इसी बात पे आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए. और दूसरा बेल्ट बनाने के लिए मैंने फिर से गोटा पट्टी वाली लेस ली है जिसमें मिरर वर्क है और मैंने इसे मेरे वेस्ट के हिसाब से कट कर दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 30 का वेस्ट है तो आप 25 कट कर लीजिए. आपको 5 इंच माइनस कर लेना है. नो मैटर्स आपके वेस्ट की साइज़ कितनी है, उसमें से सिर्फ 5 इंच माइनस कर लीजिए. और एक दूसरा सिंपल सा तरीका है, आप डायरेक्टली ये जो इसके एंड्स है उसे आप सिलाई कर दोगे या फिर ग्लू से स्टिक कर दोगे तो भी चलेगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हम वेस्ट पे लगाने वाले हैं तो थोड़ा मजबूत होना चाहिए बेल्ट. जिसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सी डोरी ले रही हूँ जिसको मैंने स्टिच करके और थोड़ा मजबूत कर लिया. फोल्ड करके मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टिच कर लिया है. जैसे कि अभी ये वीडियो में दिख रहा है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 सिलाई की है ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए. और मैं इसे बस इतना पतला
किया है कि ये जब हम सीधा रखेंगे ये लेस को, तब ये अंदर का जो अस्तर है वो विजिबल नहीं होना चाहिए। जो इसका डिज़ाइन है, जो गोल अच्छे से डिज़ाइन पड़ रहा है, वो अच्छे से दिखना चाहिए। और मैं यहाँ पर सुई और धागा ले रही हूँ और जो हमने कपड़ा लिया है अस्तर वाला, उसके साथ मैं ये जो डोरी है वो पहले अटैच कर दूंगी ताकि ये अस्तर के साथ अच्छे से अटैच हो जाए। और उसके ऊपर मैं लेस रख के उसे भी अटैच करने वाली हूँ। ये देख सकते हो कि मैंने ये लेस के साथ अच्छे से अटैच कर दिए। यहाँ पर मैं हाथ सिलाई ही करने वाली हूँ क्योंकि ये जो लेस के अंदर मिरर वर्क है उसकी वजह से हम सिलाई नहीं कर पाएंगे, मशीन में सिलाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं हाथ सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए मैं ऐसे स्टिच करने वाली हूँ और रैंडमली ही आपको स्टिच करना है। बस आपको मेक श्योर करना है कि जो लेस है, ऊपर की लेस है, वहाँ पर ज़्यादा सिलाई नहीं दिखनी चाहिए, जिसके लिए आप जो लेस सीधा जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखिए और ऊपर से आप स्टिच कीजिए ताकि आपको थोड़ा भी अगर जो थ्रेड है वो विजिबल है तो आप दूसरी सिलाई में आप ध्यान रख सकते हो। मैं ऐसे ही रैंडमली कैसे भी स्टिच कर दे रही हूँ। आप देख सकते हो कि ये मैंने कैसे रैंडमली स्टिच किया, क्योंकि वैसे भी उल्टा साइड कुछ भी स्टिचिंग दिखने वाली नहीं है। बस ऊपर की तरफ जो लेस है वहाँ पर अच्छे से स्टिच कीजिए ताकि वो दिखे नहीं, जो धागा है वो दिखना नहीं चाहिए। और आप मेक श्योर कीजिए कि धागा भी मैचिंग का लीजिए। बस मैं ऐसे ही लेस पर पूरे के पूरे लेस पे स्टिच करने वाली हूँ और एक सुंदर सा बेल्ट बनाने वाली हूँ। और ये बेल्ट आप बहुत सारे मल्टीपल यूजेस में यूज़ कर सकते हो और साड़ी पर तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और अनारकली के साथ भी आप इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आप वेयर कर सकते हो। और आजकल ये बाहर बहुत ही ट्रेंडी है और बाहर अगर आप परचेज़ करने जाओगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। और ये हम जो भी घर पे लेस पड़ी है उससे आप इजीली ये बेल्ट बना सकते हो और आप स्टाइल कर पाओगे। और ये दूसरे बेल्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आपके पास मशीन नहीं है तो भी आप इजीली इसे बना पाओगे। बस मैं इसे कंटिन्यूस ऐसे ही स्टिच करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो फिर मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा स्टिच कर लिया है और जो अस्तर है, जो कपड़ा रखा था हम, उसे मैं फोल्ड कर दे रही हूँ एक्स्ट्रा कट करके। और ऐसी जो डोरी है वो इसे रख के यहाँ पर भी मैं स्टिच करने वाली हूँ, इसे सिक्योर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से सिक्योर कर लिया है और अच्छे से मैं इसे स्टिच कर दूँगी ताकि ये कहीं पे भी टूटे वगैरह नहीं, क्योंकि हम कहीं पे भी फंक्शन में जाएंगे तो ये अच्छे से मजबूत होना चाहिए। इस पॉइंट पे इसके एंड्स को सिक्योर करने के लिए आप बाहर से भी लटकन ला सकते हो, लेकिन मैं फिर से लेस के ही लटकन लगाने वाली हूँ क्योंकि ये इसके मैचिंग का लगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिसके लिए मैंने सेम ऐसी लेस ले ली है और इसे 2 बार फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर कट कर दूँगी। मैं यहाँ पर 2 बार ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर कट कर दूँगी। आप मेक श्योर कीजिए कि लेस को अच्छे से फिनिशिंग से कट कीजिए, कोई भी डिज़ाइन कट नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं 2 पार्ट कर दूंगी क्योंकि इस बार हमारी सिर्फ 2 ही एंड्स है। मैं यहाँ पर रख के आप यहाँ पर स्टिच कर सकते हो। हाथ सिलाई से आप इसके जो पूरे के पूरे एंड्स है वो चारों तरफ अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। ये वीडियो का बहुत ही जल्दी पार्ट 2 भी आने वाला है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके जो एंड्स है वो मैंने अभी सिक्योर कर लिए है सिलाई से और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये बेल्ट रेडी हो चुका है, आप इसे बहुत ही डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हो। इस पॉइंट पे दोनों के दोनों बेल्ट रेडी हो चुके हैं। इट्स रेडी टू स्टाइल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।